मैथ कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो बहुत टाइम से डिमांड था कि सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल कराए जाए, ठीक है ना, उन चैप्टर्स के जो केवीएस पीआरटी में। देखो एक चीज समझ लेना कि केवीएस पीआरटी में जो एनसीईआरटी है साइंस की जो एनसीईआरटी है उसमें पूरे सब्जेक्ट नहीं है, लिमिटेड सब्जेक्ट है। अगर आप केवीएस टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हो तब आपके पास ये पूरे सब्जेक्ट होंगे। कब? जब ऐड होंगे, ठीक है ना। तो ये फिजिक्स का सेशन है, फिजिक्स न्यूमेरिकल, और इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल, ऑलमोस्ट कहो सारे न्यूमेरिकल ग्राफ वाले हैं, ग्राफ न्यूमेरिकल्स, जिसकी बहुत टाइम से डिमांड थी। बहुत सोर्सेज खंगालने पड़ते हैं तब जाके बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस आते हैं। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ क्वेश्चन कराए जाए, मैं चाहता हूं वो क्वेश्चन कराए जाए जो आपको नई नई पॉसिबिलिटीज सोचने पे मजबूर करे और जो आपके कंटेंट को और इंप्रूव करे। लेकिन मैं ये सब कब कर पाऊंगा? जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा आपके सब्सक्राइब, शेयर और लाइक से। और अगर कोई क्वेश्चन पूछते हो वो भी मुझे मोटिवेशन देगा। समझ आ रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। और याद रखना कि अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत लंबे समय तक कोई भी इंसान बिना किसी लालच के काम नहीं कर सकता। मेरा लालच ये है। अब आप कहोगे मोटिवेशन सर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से कैसे मिल रहा है? और क्या तरीका है यूट्यूब में मोटिवेशन का? कोई और नहीं है ना। बस क्वेश्चन है, ये डायग्राम दे रखा है, कह रहा है क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। ये डॉटेड तो बस ये वैल्यू शो करने के लिए दिखा रखा है, इसको मत देखो। मतलब ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बना रखा है। क्या ये पॉसिबल है? देखो दिमाग लगाओ। डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, हो सकता है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, हो सकता है। कब? जब ऑब्जेक्ट किस में हो? रेस्ट में। लेकिन ये वाला केस देखो, अगर ये इस तरीके से होता तो ये पॉसिबल हो सकता था, लेकिन ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं है? क्योंकि क्यू पे टाइम की वैल्यू कितनी है? 14 आवर, मान लो आवर दे रखी है। जब ये नीचे आर पे पहुंच गया तब टाइम की वैल्यू क्या है? 10। कभी टाइम पीछे को जाता है? अवेंजर्स वाली सीरीज में ही जा सकता है टाइम पीछे, असली में नहीं जाता, ठीक है ना। समझ आया? हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, और ये सब मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है ना। ये छुपा रखा है जिन टीचर का नाम है, मैं बता देता हूं। केवीएस टीजीटी मैथ वाले टीचर है, उन्होंने बनाया 2017-18 का। और पता है ये क्वेश्चंस, ये केवीएस का सपोर्टिंग मटेरियल है। इस तरह के क्वेश्चन तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि डिपार्टमेंट के ही है, तो इसको तो बहुत कंसिडरेशन करा जाता है। चलो, आई होप आपको दिख रहा होगा। कह रहा है डिस्टेंस है और टाइम का ग्राफ दे रखा है। स्पीड बतानी है ए टू बी, स्पीड बतानी है बी टू सी, स्पीड बतानी है सी टू टी। सही है ना? चलो, ए टू बी स्पीड, ए ये रहा, बी ये रहा। स्पीड का देखो बहुत आसान है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ओह ये बारीक पेन है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ए से बी कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 3। और टाइम कितना कवर किया? 3, क्योंकि 2 से 5 3, तो आंसर आ गया 1। ये सेंटीमीटर, ये सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। हालांकि मैंने कहा स्पीड की यूनिट या तो किलोमीटर पर आवर होती है या फिर मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन इसने हमें तो कहा नहीं ना कन्वर्ट करो, तो आप यहीं छोड़ोगे आंसर। बी टू सी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बच्चा सोचता है डिस्टेंस हो गया 3, टाइम हो गया 2, लेकिन दिमाग लगाओ, बी टू सी तो वो रेस्ट में है। अब आप कैसे पता लगाओगे कि ग्राफ में रेस्ट में है कि नहीं है? बी में कितनी डिस्टेंस थी उसकी? 3, और सी में भी कितनी डिस्टेंस है? 3। यानी कि जब दोनों मतलब 5 से 7 सेकंड तक उसकी डिस्टेंस 3 ही है, मतलब वो 5 से 7 सेकंड तक मूव ही नहीं करा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करा तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? 0। तो स्पीड फ्रॉम बी टू सी विल बी 0। हर क्वेश्चन को समझो, यही पढ़ने आप बाहर जाओगे, इसी के पैसे दिए जाएंगे। यूट्यूब का सही इस्तेमाल करना सीखो।
इसीलिए तो हम जैसे अच्छे कंटेंट क्रिएटर हट जाते हैं कुछ समय बाद, क्योंकि हमें मिलता नहीं है सपोर्ट, और जो फेक है या जो सिर्फ चला रहे बिजनेस उनको आप वाह वाह कर रहे हो। सी से डी स्पीड का फॉर्मूला वही, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सी से डी डिस्टेंस कई लोग कम निकाल देते हैं, कई लोग सोचते हैं 7 का डिस्टेंस है, नहीं 3 से 7 4 का डिस्टेंस है, 1 2 3 4, बस ये ध्यान रखना है। 7 तो फाइनल है, स्टार्ट कहां से कर रहा है, सी से, इस चीज का ध्यान देना। और गैप कितना है, 1, अच्छा ये 9 पे आ रहा है, 10 पे नहीं आ रहा, 9 पे, तो 2 का, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो ओके, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन असेंडिंग पैसेंजर लिफ्ट, असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड देखो, 0 2 4 6 8 10 12 14। अब आप में से कई बोल सकते हो सर ये 2 कैसे पता चला है, इतना तो कॉमन सेंस आपको लगाना आना चाहिए। हालांकि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना वहां पे क्लियरली मेंशन होगा, नो डाउट, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वहां पे क्लियरली मेंशन होगा, नो डाउट, लेकिन फिलहाल आपको इतना कॉमन सेंस लगाना आना चाहिए। आपने क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, मुझे पता है, इस सीरीज को कोई देखेगा नहीं, अगर नहीं देखी अगली बार मैं ग्राफ या फिजिक्स के न्यूमेरिकल की सीरीज लाना ही नहीं है भाई, पागल है क्या, हमारे समय की कोई वैल्यू नहीं क्या। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, पढ़ा है ना आप सबने न्यूटन, सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन से। और अगर आप और अच्छे से करना चाहो तो एक्सेलरेशन का मतलब स्लोप होता है, और स्लोप का मतलब p बाय बी होता है। तो मैंने कहा था ग्राफ वाले डायरेक्टली इस फॉर्मूले से करे जा सकते हैं, और अगर आप में से कोई चाह रहा है तो इससे भी कर सकता है। मैं पहला पार्ट जो है दोनों से कराता हूं, लेकिन बाद में मैं सिर्फ इससे करूंगा, और आप लोग घर में या अभी इस वीडियो को देखते हुए पॉज करके पहले पार्ट से भी करना, जिसको पहले पार्ट से कंफर्टेबल है पहले से करना, लेकिन बेस्ट वाला दूसरा होता है। 0 से 2 की बात करते हैं, 0 to 2 सेकेंड, ठीक है। अब देखना, इनिशियल वेलोसिटी ये मानी जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी ये मानी जाएगी, कितनी है 4.6, तो u कितनी है 0, v कितनी है 4.6, और टाइम कितना लगा आपको 2 सेकेंड। तो a का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, 4.6 माइनस 0 बाई 2 दैट इज 2.3, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर सेकेंड माइनस 2, याद है ना। ये रहा पहला तरीका, आप इससे सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन हो, ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो। अब एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है p बाई बी, परपेंडिकुलर, ये इस ट्राइंगल को बात करी जाए, ये वाला ट्राइंगल जो मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूं, इस वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ये रहा और बेस ये रहा, तब भी वही आएगा 4.6 बाई 2 दैट इज 2.3। अब बारी आती है बिटवीन 2 to 10 सेकेंड, 2 से 10 सेकेंड, यानी कि 2 से 10 सेकेंड ये रहा, वही बात मैं करता हूं दूसरे वाले तरीके से। एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप, और स्लोप होता है p बाई बी, और अगर आप ढंग से देखो तो ये ऊपर जा ही नहीं रहा, अगर ये ऊपर जा ही नहीं रहा, यहां से ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, यानी कि परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि परपेंडिकुलर 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0। अगर कोई फिर भी बेसिक तरीके से करना चाह रहा है तो इसमें u कितनी है 4.6 और v कितनी है 4.6, तो a का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी दैट इज 4.6 माइनस 4.6 बाय टाइम, टाइम चाहे कुछ भी हो, 4.6 पे से 4.6 सब्ट्रैक्ट करोगे देन यू विल गेट 0। समझ आया। चलो इसके साथ साथ इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, ये वाला थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला p बाई बी, परपेंडिकुलर कितना है 4.6, बेस कितना है 2, 2.3, लेकिन बस मैंने बताया था उस समय ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं, अगर नीचे की तरफ ग्राफ आता है तो उसे कहते हैं रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन एक्सेलरेशन ही होता है लेकिन नेगेटिव में, तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी इसमें क्या रख दोगे माइनस। बेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन वही है ना, आंगनवाड़ी बन गई है। चलो अब बॉडी मूव इन, देखो यूनिफॉर्मली वेलोसिटी डिस्टेंस बाय 5 सेकंड, ओके नाउ वेलोसिटी दे रखी है 5, टाइम दे रखा है 5, अब वो कह रहा है डिस्टेंस बताओ, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो मतलब
5 गुणा 5 दैट इज 25 वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइंड ग्राफिकली डिस्टेंस ट्रेवल बाय 5 सेकेंड। 1 मिनट रुक जाओ। 25 नहीं, इसका आंसर 12.5 भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले ने थोड़ी सी गलती कर दी। आंसर इसका 12.5 भी हो सकता है, लेकिन आंसर 25 ही रहेगा। क्वेश्चन बनाने वाले ने थोड़ा सा हमें और इंफॉर्मेशन देना चाहिए था, या फिर मैंने जहां से डाउनलोड किया उसमें इंफॉर्मेशन अधूरी है। अच्छा, फिगर नीचे है, आफत ये हुई। देखो, व्हाट इज द मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, कुछ दिया ही नहीं है। ओ मान लो इसे, ए मान लो इसे, बी मान लो इसे, सी मान लो इसे, है ना। चलो हो गया। कह रहा है मोशन ऑफ ओ ए। आपको मैंने बताया था जब ऐसे ऊपर की तरफ जाता है तो कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, या फिर एक और चीज कहते हो एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। टाइप ऑफ मोशन ए बी, इसे लिखोगे रेस्ट, क्योंकि मूव कर ही नहीं रहा। टाइप ऑफ मोशन बी सी, इसे कहोगे रिटार्डेशन। और आप कह सकते हो यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन, क्योंकि प्रपोर्शन सेम चल रहा है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पी बाय बी, अब तो मैं डायरेक्टली यूज करूंगा। एक्सेलरेशन तो बस यही वाला है, ये तो रिटार्डेशन है। तो पी कितना है इसमें 6 और बी कितना है 4, 6/4 दैट इज 1.5 मीटर सेकेंड -2। कैलकुलेट द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन भी होता ही एक्सेलरेशन है, बस नेगेटिव साइन लगाते हैं। परपेंडिकुलर कितना है 6 और बेस कितना है 6, 6/6 दैट इज 1। कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझने की कोशिश करना। याद रखना, मैंने बताया था जब भी आपको ग्राफ दे रखा हो और डिस्टेंस पूछे तो आप उसका क्या निकालोगे, एरिया। मान लो ये शेप फर्स्ट, आओ डायरेक्टली कर लो, शेप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों कर रहे हो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम मान लो ये ए बी और हाइट, तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, दैट इज 1/2 पैरेलल साइड। ये वाली साइड कितनी है 4 से 10 6 और वह 16, 6 + 16 और गुणा हाइट, हाइट कितनी है 6, ये हो गया 3 22 3 66 आंसर। जितना लपेट सकते हो लपेट लो, बहुत मस्त नॉलेज दे रहा हूं, ठीक है ना, ये काम आइए आपके पेपर में। चलो ये आपका होमवर्क है और देखते हैं कितने लोग कमेंट में इसका आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बस स्पीड पूछ रहा है, तो बहुत आसान हो गया। पहले बोल रहा है ए से बी की स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। ए से बी कितना डिस्टेंस हो गया 4, वैसे हाँ 4, ये 4 और टाइम कितना हो गया, देखो ये 2 ये 4 6 8 10, तो 2 से 10 कितना होता है 8, तो 0.5। बी टू सी तो रेस्ट में, और रेस्ट में रहेगा तो स्पीड कितना हो जाएगा 0। सी टू डी स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये 14 और ये 4, तो डिस्टेंस हो गया 10 और टाइम कितना हो गया 14 16 18, तो कितना हो गया 4, 4 ये ना 2 2 4, तो 2.5। हाँ आगे देखो, वेलोसिटी बताओ एट पॉइंट सी पे कितनी वेलोसिटी है बताओ। तो देखो हमें तो क्लियरली दे रखा है सी पे कितनी वेलोसिटी है 40, ये तो डायरेक्टली है ना, तो सी पे वेलोसिटी कितनी है 40। इसके बाद एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन बॉडी ए टू बी एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस, ट्राइंगल क्रिएट कर दो। परपेंडिकुलर होगा ये 40 30 से, तो परपेंडिकुलर हो गया 20 और बेस होगा ये, और ये कितना है 1 2 3, तो यानी कि 1 से लेके 3 4, 1 से लेके 3 3, तो ये आंसर आ गया 6.66 मीटर सेकेंड -2। अब कह रहा है एक्सेलरेशन ऑन बी टू सी तो स्लोप है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 0। अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो सपोर्ट करें चैनल को,
ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू डू माई मैक्सिमम टू यू विदाउट एनी हिडन एजेंडा। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। बट कोई भी इंसान कब करता है, जब उसका जिस लिए वो काम कर रहा है वो इच्छा पूरी हो। मुझे 1.5 साल होने वाले इस चैनल में, लेकिन अभी तक मुझे रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।